Today we are going to discuss an important topic, staffing process. देखो बेटे, staffing का मतलब क्या होता है? Fill the people with post. लोगों को काम पर लगाना क्या कहलाता है बेटे? स्टाफिंग. मैंने इसके अंदर बेटे आपको नारायण मूर्ति की स्टेटमेंट भी कराई थी पिछली वीडियो के अंदर कि हमारे जो एसेट्स हैं बेटे, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एसेट्स. हमारी जो मानवीय संपत्तियां हैं हमारे वर्कर्स के रूप में इवनिंग में बाहर चली जाती हैं फैक्ट्री गेट से, और हमें इंश्योर करना है कि नेक्स्ट डे वही मानवीय संपत्तियां, वही ह्यूमन एसेट जो कि हमारे प्रोडक्शन के लिए मेन फैक्टर है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोबारा आकर काम करे. तो इसके लिए वी हैव रिक्वायर्ड टू स्टाफ. हमें उन्हें स्टाफिंग करना पड़ता है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में काम पर लगाना पड़ता है, ताकि जो संपत्तियां शाम को हमारी फैक्ट्री गेट से बाहर चली जाती हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग वो हमारी कंपनी में, हमारी फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए आए. नाउ आवर करंट टॉपिक डिस्कशन अबाउट स्टाफिंग प्रोसेस. स्टाफिंग प्रोसेस क्या है? फर्स्ट वन, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. देखो बेटे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर, वी हैव टू एनालाइज विच टाइप ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स वी हैव रिक्वायर्ड टू डू द पर्टिकुलर बिजनेस. हम बेटे एक फैक्ट्री के अंदर काम करा रहे हैं वर्कर से, तो बेटे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस बात को एनालाइज करते हैं, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर फैक्ट्री, फॉर द पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटीज. तो इसके लिए बेटे कितने बेसिकली एनुअली आप सबको पता है बेटे, कितने जो एम्प्लॉयज हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे, कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो बेसिकली प्रमोट हो जाएंगे, कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे. इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम लोग एनालाइज करते हैं कि हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस. तो सबसे पहले बेटे एस्टिमेट लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे कि हमें कितनी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है. ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट के बारे में सोचते हुए हम ये भी ध्यान रखेंगे कि उस साल कितने वर्कर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, कितने प्रमोट हो जाएंगे और कितने बेटा रिटायर होकर कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे. उसके बाद बेटे हम लोग करते हैं दो एनालिसिस. वो दो एनालिसिस कौन कौन से हैं बच्चों? इसके अंदर बेटे एक तो हम लोग करते हैं वर्क फोर्स और एक हम करते हैं स्टूडेंट वर्कलोड. वर्कलोड और वर्कफोर्स में एक छोटा सा ही डिफरेंस है बच्चों. वर्कलोड के अंदर हम लोग एनालाइज करते हैं हाउ मैनी वर्कर्स आर अवेलेबल. अवेलेबल कहां? वो हमारे वर्कफोर्स का पार्ट है. हाउ मैनी वर्कर्स आर अवेलेबल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द टास्क. काम को पूरा करने के लिए कितने एम्प्लॉइज अवेलेबल हैं. दिस इज द वर्कफोर्स. ओके, हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं काम को करने के लिए, ये होता है बेटे वर्कफोर्स. एक होता है वर्कलोड. वर्कलोड क्या होता है बेटे कि हाउ मेनी वर्कर्स आर नेसेसरी रिक्वायर्ड, कि हमें काम को करने के लिए कितने वर्कर्स की जरूरत है. तो बेटे जब भी हम लोग मैन पावर का सही एस्टिमेट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए बेटे, क्योंकि सबसे पहले जरूरी क्या है, हमें पता होना चाहिए ना कि हमें कितने वर्कर्स को लगाने की जरूरत है. तो देखो बेटे वर्कलोड हमें काम के आधार पर बताता है कि हमें काम को करने के लिए कितने वर्कर्स की जरूरत है. दूसरी बात ये बताएगा वर्कफोर्स की एट प्रेजेंट हाउ मेनी वर्कर्स आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन. इन दोनों को एनालाइज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में मैन पावर की रिक्वायरमेंट का पता लगाते हैं, ताकि बेटे जो समस्याएं होती हैं कौन कौन सी, ओवर स्टाफ की, या तो हमने ज्यादा वर्कर्स काम पर लगा रखे हैं जरूरत से ज्यादा, वो भी कंपनी के लिए हार्मफुल है. अंडर स्टाफ की, वर्कर्स की 6 वर्कर की जरूरत है वहां पर काम करने के लिए, आपने 4 लगा रखे हैं, जिसके कारण जितने भी अवेलेबल वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी क्या हो रही है बच्चों, डिक्लाइन हो रही है. सो दैट द प्रॉब्लम, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर स्टाफ एंड अंडर स्टाफ कैन बी कॉम्बेटेड. नेक्स्ट पॉइंट, रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट क्या होता है बेटे? रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस. पॉजिटिव प्रोसेस कैसे है? बिकॉज इट मोटिवेट्स अ पीपल टू गिव देयर रिज्यूम्स, देयर बायोडाटा टू द कंपनी, सो दैट कंपनी हैज ए वास्ट चॉइस, कंपनी की चॉइस बढ़ जाए टू सिलेक्ट ए कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. देखो बेटे रिक्रूटमेंट ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स को मोटिवेट करता है कि वो कंपनी के अंदर अपना बायोडाटा, अपना रिज्यूम भेजे, ताकि कंपनी को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक कॉम्पिटेंट पर्सनल एम्प्लॉय या पर्सनल कह लीजिए बच्चों, या एम्प्लॉय कह लीजिए, वो अवेलेबल हो सके. तो रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है हमारे एट प्रेजेंट हम एम्प्लॉयज को, चाहे वो अपने रेफरेंस के थ्रू कंपनी को बेसिकली एम्प्लॉयज रिक्रूट कराएं, चाहे कोई भी तरीका हो. तो बेटे जो रिक्रूटमेंट है बेटे वो 2 तरह से हो सकती है.
रिक्रूटमेंट के दो तरीके कौन कौन से स्टूडेंट? रिक्रूटमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इंटरनल एंड सेकेंड वन एक्सटर्नल. तो देखो बेटे यहां पर जो हमारी इंटरनल है, इंटरनल में तो क्या होगा बेटे, हम लोग क्या करेंगे, या तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का सबसे पहला तरीका क्या है स्टूडेंट, हम लोग करेंगे प्रमोशन. क्या करेंगे बेटे यहाँ पर? प्रमोशन, कि हमने एम्प्लॉयज को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया. ठीक है. दूसरा तरीका बेटे हमारा बनता है बेसिकली या तो हम प्रमोट करेंगे या हम करते हैं स्टूडेंट ट्रांसफर. ट्रांसफर क्या होता है बेटे, जब भी एम्प्लॉयज जरूरत से ज्यादा हैं तो आप क्या करते हैं बेटे, वैसे तो इसमें एक दो तरीके और भी होंगे बट मैं आपको सिर्फ टॉपिक क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि इंटरनली या तो आप प्रमोशन कर सकते हैं या आप क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, या आप बेसिकली और एक तरीका हो सकता है कि आपके पास प्रमोशन में तो आपने क्या किया, एक लोअर रैंक का एम्प्लॉय उसको हायर रैंक पर प्रमोट कर दिया. ठीक है बच्चों, तो ये भी क्या है, इंटरनली आपने कंपनी के अंदर से एम्प्लॉयज को लगा लिया. दूसरा बच्चों, दूसरा है ट्रांसफर. मान लो बेटे सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हैं, आपने और परचेज डिपार्टमेंट में आपको एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो आपने क्या किया कि उस सेल्स डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय को रिक्रूट करके या ट्रांसफर करके कहाँ रिक्रूट कर दिया, परचेज डिपार्टमेंट में. तो बेटे ये भी क्या है हमारा एक इंटरनल रिक्रूटमेंट का तरीका है. प्रमोशन का रिवर्स बच्चे डिमोशन हो सकता है. तो डिमोशन में अगर एक वर्कर बेसिकली अपनी एफिशिएंसी से कम काम करता है या अपने कैलिबर का सही यूज नहीं करता है तो हम उसको हाईएस्ट रैंक से लोवेस्ट रैंक पर ट्रांसफर करके भी रिक्रूट कर सकते हैं. तो बेटे ये क्या है इंटरनल हमारे रिक्रूटमेंट के तरीके हैं. देयर आर सो मेनी मेथड्स व्हिच वी विल डिस्कस इन अ रिक्रूटमेंट चैप्टर. ओके. एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तो कुछ भी हो सकता है बेटे. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं. आप बाहर से आप फैक्ट्री गेट पे नोटिस लगा दीजिए कि वी हैव रिक्वायर्ड सच टाइप ऑफ एम्प्लॉइज. आप एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए. आजकल तो बेटे इंटरनेट का जमाना है, आप इंटरनेट पर भी डाल सकते हो. आप कंपनी की एक सेपरेट वेबसाइट बना सकते हो जहां आप लिख सकते हो कि हाउ मेनी वर्कर्स एंड विच टाइप ऑफ वर्कर्स एंड विच कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर्स वी हैव रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट. ओके. तो बेटे इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं. नो डाउट आप लोग अपना टीवी पे अपना केबल के थ्रू भी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं आप. तो बेटे बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं, आपने फैक्ट्री गेट के बाहर लगा दिया. देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. ओके. तो बेटे थर्ड आता है हमारा सिलेक्शन. सिलेक्शन क्या आता है बेटे, सिलेक्शन का मतलब होता है कि आप एम्प्लॉयज को फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, यानी कि चुन रहे हो कि आप जो चाहते हैं. अब देखो बेटे व्हेन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट एन एम्प्लॉयज you have must bear in mind to match the capability of a people as well as the nature of a work. आपका काम करने का जो तरीका है, जो आपका काम है उसकी जो नेचर है और जो इंसान जिसको आप लोग बेसिकली एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हो वो आपस में मैच करना चाहिए. मान लीजिए बेटे एक फिजिकली चैलेंज पर्सन को आप फिजिकली टास्क देते हो तो शी इज नॉट एबल टू डू द वर्क बिकॉज ही और शी इज अ फिजिकल चैलेंज. तो इसलिए बेटे बेसिकली आप किसी वर्कर को, तो बेटे यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिलेक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. हमारे पास बेटे बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, उसमें से बेटे हम लोग एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी कंपनी के लिए बेस्ट है. तो बेटे व्हाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज वी हैव ऑल्सो मैच्ड द नेचर ऑफ वर्क as well as the capability of a person so he or she can do the better perform. Okay. थर्ड है बच्चों प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट क्या होता है, टू ज्वाइन द पोस्ट विच ही और शी हैज बीन सिलेक्टेड. अगर आपने एक पर्सन को रिक्रूट किया है, कंपनी के अंदर लगाया है, सिलेक्ट किया है, तो उसको उस जॉब को ज्वाइन कराना क्या कहलाता है बच्चों, प्लेसमेंट. प्लेसमेंट क्या है, प्रोवाइड द जॉब विच ही और शी हैज बीन सिलेक्टेड. उसको वो काम देना, वो पोस्ट देना जिसके लिए उसको सिलेक्ट किया गया है. दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट. हम लोग बोलते हैं ना उसकी तो प्लेसमेंट आ गई. प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि उसको क्या मिल गई है, जॉब मिल गई है. नेक्स्ट वन ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है बेटे बेसिकली मान लो कोई भी नया एम्प्लॉई है, आप अपने से एक एग्जांपल ले लीजिए बच्चों. मान लो कोई भी बेटे बेसिकली आप कोई फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, कोई भी नया एम्प्लॉई आता है बेटे तो हमें उसे एकोमोडेट करना है, बेसिकली वो कंपनी के इंटरेस्ट में काम करे. तो बेटे ओरिएंटेशन क्या होता है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना, प्रेजेंटेशन देना उसे कंपनी के बारे में, कंपनी के रूल्स के बारे में, कंपनी के रेगुलेशंस के बारे में, कंपनी में उसका सुपीरियर कौन है, उसका सुबॉर्डिनेट कौन है, ताकि वो कंफर्टेबल हो उसके, वहां पर वो एकोमोडेट हो उसके. जब तक वो एकोमोडेट और एडजस्ट नहीं होगा ना बेटे वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएगा. तो इसके लिए बेटे हम लोग क्या करते हैं, ओरिएंटेशन. कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में बेटे ओरिएंटेशन के लिए एक मीटिंग रखते हैं, एक
एक से छोटी सी गेट टुगेदर रखते हैं ताकि जो नया एम्प्लॉय है उसको ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उससे मिलवाया जा सके, उसको उसके बारे में बताया जा सके कि ये एम्प्लॉय है, ये इतने सालों से काम कर रहे हैं, ये कंपनी में इस पोस्ट पर है, आपको इसको रिपोर्ट करनी है, दिस इज योर सीनियर, दिस इज योर सुबॉर्डिनेट एंड कंपनी के रूल्स रेगुलेशन क्या है, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो बेटे, हमारे स्टाफिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या होता है बेटे? एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए आपको ट्रेन करना, आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। आपकी ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है बेटे। ऑल ओवर डेवलपमेंट से मतलब आपकी मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट करना, आपको हर काम को सिखाना, वो क्या है बच्चों? डेवलपमेंट। जैसे एजुकेशन क्या करती है? ऑल अराउंड डेवलपमेंट करती है। ओके, और आप किसी पर्टिकुलर किसी फील्ड के लिए अगर आप कोई नॉलेज गेन करते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ओके, अंडर द स्टाफिंग प्रोसेस training and development are also impaired to the basically किसको देते हैं हम लोग? एम्प्लॉयज को देते हैं, so that they do work with full efficiency to achieve the company organization. When the employees are trained, they can minimize the wastage as well as overlapping activities are also reduced. After the training, there are so many benefits which are also availed by the company. So that company के लिए बेटे जो ट्रेनिंग एक्सपेंस है, it is not a wastage. It's an investment because a trained employee can reduce the wastage as well as do the work with full devotion. Next देखिए बच्चों, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कार्य मूल्यांकन। हम लोग क्या करते हैं बेटे? परफॉर्मेंस अप्रेजल। हम लोग बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एक नया एम्प्लॉयज रिक्रूट करेंगे बेटे, तो सबसे पहले क्या होगा कि हम उसको, मैंने कहा ना कि पहले हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको प्लेसमेंट कर रहे हैं, काम से जितने भी रिलेटेड बातें हैं वो समझा रहे हैं, मिलवा रहे हैं उसको, उसके बाद ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे रहे हैं। उसके बाद बेटे परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? इवैल्यूएशन द वर्क विच इज परफॉर्म बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने जो काम किया है उसके काम का मूल्यांकन करना कि उसने काम को कैसे किया है, कैसे नहीं किया। अंडर द परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर? गिविंग द टास्क टू द एम्प्लॉयज को काम देंगे करने के लिए। देन आल्सो जज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क बाय द एम्प्लॉयज ने कैसे काम किया है उसकी कैपेसिटी को जज करेंगे। क्या उसका काम, जैसे आपकी बुक में भी गिवन है, उसने काम को बेहतर तरीके से किया है, बेटर, बहुत बेहतर तरीके से किया, बेस्ट, और बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर किया, देन यू कैन सी दैट आउटस्टैंडिंग। आप रियलिटी शोज में भी देखते हैं, बोलते हैं ना आउटस्टैंडिंग, यानी कि बहुत बेटर, यू नोबडी कैन डू लाइक योर वर्क। ओके, तो बेटे परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है कि यहाँ पर हम लोग हर तरह से उसके काम को इवैल्यूएट करते हैं, उसकी कैपेसिटी को इवैल्यूएट करते हैं, जजमेंट करते हैं कि वो काम को बेहतर तरीके से करे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अंडर प्रमोशन हम लोग क्या करते हैं? प्रमोशन क्या होता है बेटे? हम एक लोएस्ट रैंक के एम्प्लॉयज को अगर वो बहुत बेटर परफॉर्म करता है तो हम उसको हाईएस्ट रैंक प्रोवाइड कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। करियर प्लानिंग के अंदर बेटे नए नए अचीवमेंट, नए नए एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है ताकि उसकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके। तो बेटे अंडर स्टाफिंग, प्रमोशन और करियर प्लानिंग जैसे जो स्टेप्स हैं किए जाते हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वर्कर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, उसकी करियर प्लानिंग करना, उसकी मार्केट वैल्यू को रेज करना ताकि वो कंपनी के अंदर बहुत बेहतर तरीके से काम कर सके। अवर लास्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग इज दैट कॉम्पनसेशन। लास्ट स्टेप इज कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन क्या होता है स्टूडेंट? रिवार्ड्स, बेसिकली पे, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसके बिहाफ पर एम्प्लॉयर्स के द्वारा जो उसको पे दी जाती है बच्चों, ठीक है ना, जो उसको रिवार्ड दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखो बेटे बेसिकली फैक्ट्री एक्ट 1872 क्या कहता है? एवरी एम्प्लॉय शुड गेट फेयर रेम्यूनरेशन। उसको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, वेजेस मिलनी चाहिए, उचित तनख्वाह मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी एफिशिएंसी का लेवल मेंटेन कर सके। ओके, तो बेटे यहाँ पर बेसिकली हम लोग कॉम्पनसेशन दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट क्या है बेटे? आप उसको वेजेस पे कर रहे हो मॉनेटरी फॉर्म में, ठीक है ना स्टूडेंट, वेजेस पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, दिस इज अ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। ओके, इनडायरेक्ट यहाँ पर क्या है? इनडायरेक्ट में बेटे यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द मॉनेटरी पेमेंट्स, यू आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी। आप अपने एम्प्लॉयज को कार फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हो, एक अलग से कैबिन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हो, सेपरेट पीएन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हो, ठीक है ना। आप बेसिकली उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हो, उसको रहने के लिए एक रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हो, दिस इज कॉल्ड
इनडायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट विच इज इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे कि आपने उसको बोनस दिया, आपने उसको सैलरी दी, वेजेस दी, कमीशन दिया, ठीक है ना, रिवार्ड्स दिया, उसको पेमेंट किया कैश फॉर्म में, दिस इज द डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट स्टूडेंट्स दो तरह की हो सकती हैं, एक तो हो सकती है स्टूडेंट टाइम बेस्ड और दूसरी हो सकती है स्टूडेंट यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड क्या होता है, आपको पेमेंट मिल रही है, आप एक हफ्ता काम करते हो तो आपको पेमेंट मिल रही है, आप 1 मंथ काम कर रहे हैं आप ईयरली पेमेंट आपको मिलती है, दिस इज कॉल्ड टाइम बेस्ड पेमेंट विच इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके। एंड नेक्स्ट वन परफॉर्मेंस बेस्ड। यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड क्या होता है, जैसे बेटे कई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो आपको टारगेट दे देती है, यू हैव टू प्रिपेयर 10 यूनिट्स अ डे, यू हैव टू प्रिपेयर 12 यूनिट्स इन अ वीक, देन यू हैव टू प्रिपेयर एंड अचीव योर टारगेट्स। आपको अपनी टारगेट्स अचीव करने हैं, चाहे वो आप 1 दिन में करो, चाहे वो आप 10 दिन में करो, देन द पेमेंट शुड मेड अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस बेस्ड एंड विच इज आल्सो इन अ मॉनेटरी टर्म्स। स्टूडेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक अच्छी कोशिश कीजिए, वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, देन यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।